हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका लीगल जॉब अलर्ट्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सरकारी लीगल जॉब्स की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर और ऑल इंडिया लेवल अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो निकली है आईबीपीएस के थ्रू फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर स्केल 1 अंडर सीआरपी एसपीएल 15। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है इन वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। इसमें दोस्तों अगर हम इनके नोटिफिकेशन के फर्स्ट पेज पे आते हैं, तो इसमें दे रखा है कि दिस इज द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जिसमें डिफरेंट पोस्ट रहेगी। लेकिन हम सीरियल नंबर 4 लॉ ऑफिसर के पोस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की तरफ आते हैं, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग आपके एप्लीकेशन का एडिट या मॉडिफिकेशन चलेगा 1 जुलाई से 21 जुलाई। पेमेंट आपका 1 से 21, जो आपका फॉर्म भरने का डेट है उसी के बीच में होना चाहिए। आपके प्रीलिम्स कॉल लेटर अगस्त में आ जाएंगे और आपका प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जाम भी अगस्त 2025 में ही रहेगा। रिजल्ट आपका अराउंड सितंबर में आ जाएगा। फिर नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम रहेगा। एंड अगर आप दोनों क्लियर कर लेते हैं तो दिसंबर 25 या जनवरी 2026 की स्टार्टिंग में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट फिर आपकी जनवरी फरवरी के बीच में आ जाएगी। अगर हम पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात करें, तो हमें मिलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो काफ़ी प्रोमिनेंट बैंक्स दोस्तों आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम। कंपेंसेशन जो आप लोगों का सैलरी रहेगा उसकी बात करें, तो स्केल 1 में आपके एसओ का सैलरी निकलता है फ्रॉम योर बेसिक पे दैट वुड बी 48,480 to 85,920. The official will be eligible for allowances and prerequisites as per rules in the participating bank in force from time to time. इसके बाद दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं, तो हमें एक नेशनल सिटीजन होना ज़रूरी है। दैट either we are the citizen of India, Nepal, Bhutan, or a Tibetan refugee, or a person of Indian origin who has migrated from these areas. एज की बात करें तो मिनिमम आप लोगों का 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। दैट इज candidate must have been born not earlier than 2/7/1995, not later than 1/7/2005. Both dates are inclusive. लॉ ऑफिसर का जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा, उसमें भी यही है कि हमें एक बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए एंड दैट वी हैव एनरोल्ड इन एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल किसी भी स्टेट के साथ। इसी में दोस्तों आपको एक एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का। अगर आप एक सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी ईसीओज, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले एसएससीओज who have rendered at least 5 years military service, इन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें नोट में दे रखा है कि ये रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू एस टी ओबीसी candidates allowed on cumulative basis, and only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted is point here ये maximum age limit which is specified is applicable to general category candidates and EWS category candidates. नेक्स्ट दोस्तों अगर हम फॉर्म के चार्जेस की तरफ आते हैं, तो आपका इंटीमेशन फीस रहेगा 175 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, 850 inclusive of GST for all the other candidates. Bank transaction charges for online payment of application fees will have to be borne by the candidate only. अब अगर हम एग्जाम के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, बट फॉर द लॉ ऑफिसर हम लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें 50 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, 40 मिनट का ड्यूरेशन। रीजनिंग हमें मिलेंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 40 मिनट ड्यूरेशन। फिर हमें जीए करनी पड़ेगी विच इज स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, 50 क्वेश्चन 50 नंबर 40 मिनट। तो आप लोगों की टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके टोटल मार्क्स मैक्सिमम 125 हो जाएंगे और आपका टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा मेंस एग्जाम का, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं।
जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 60 रहेंगे। तो आपको 60 नंबर का पेपर 45 मिनट के अंदर करना है। मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी आप दोनों का दोनों में रहेगा। अगर आप प्री और मेंस दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, एंड देयर आर सम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो the following documents in original and self-attested copies in support of candidates' eligibility and identity are to be invariably submitted. Non-submission by candidate will debar his candidature from participation. अगर आप ये सारे ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज नहीं लेके जाते तो आप लोगों का एग्जाम के पार्टिसिपेशन में इंटरव्यू के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा। तो आपको एक वैलिड अपने इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है। आपको एक वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ले जाना है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर जो आपने करा है। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको ले जाना है, फोटो आईडी प्रूफ विच इज इंडिकेटेड इन पॉइंट के, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, कास्ट सर्टिफिकेट ऑल्सो अगर आपने SC ST OBC NCL के लिए अप्लाई करा है। अब अप्लाई पे आते हैं तो हाउ टू अप्लाई में दोस्तों हमारा एक प्रोसीजर रहेगा। डेट जैसे हमने बात करी 1/7 से 21/7 की आपकी रहेगी। फीस आपकी 175 या 850 रहेगी। एंड द कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द ऑफिशियल IPPS की वेबसाइट, क्लिक ऑन द होम पेज टू ओपन द लिंक फॉर CRP SPL। वहां पे आपको मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का एक लिंक। Candidates will have to click on New Registration to register their application by entering their basic information. उसके बाद आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा जो सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नोट डाउन दैट द प्रोविजनल नंबर एंड पासवर्ड एक ईमेल और SMS द्वारा भी आपको इसके थ्रू इंटीमेट करा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा वो उनको गलत फिल ना करे। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को कुछ प्री रिक्विजिट्स अपलोड करने पड़ेंगे विच वुड बी आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपके SSC SSLC या 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट, क्लॉज 1 में जो जो मेंशन्ड है वो सर्टिफिकेट्स। कैंडिडेट्स विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फोटोग्राफ थ्रू वेबकैम और मोबाइल फोन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप एक तो अपना नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, उसी के साथ साथ यू विल आल्सो हैव टू कैप्चर योर लाइव फोटो आपका एग्जाम का ये फॉर्म भरते हैं। अब दोस्तों अगर हम आते हैं हमारे लॉ ऑफिसर्स में कौन से बैंक्स है और कौन से बैंक्स में कितनी सीट रहेगी, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज वुड बी 56 सीट्स, जिसमें ये हमारे बैंक्स है जिसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी कोई नहीं है। हमारा अनरिजर्व्ड में बैंक ऑफ इंडिया में एक है। महाराष्ट्र में SC में 4, ST में 2, BC में 8 और EWS में 3, अनरिजर्व्ड में 13, ऐसे टोटल करके 30 हो जाते हैं। कैनरा बैंक में हमें नहीं मिल रहा, इंडियन बैंक में नहीं मिल रहा, पंजाब एंड सिंध में नहीं मिल रहा, यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नहीं मिलता है। PNB में इस बार दोस्तों सीट्स नहीं निकली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी सीट्स हैं विच शुड बी 3 फॉर SC, 1 फॉर ST, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, अनरिजर्व्ड के लिए 13, तो टोटल 25 सीट्स आपकी जाती है। गाइडलाइंस दोस्तों अगर इसमें देखिए डार्ट बिफोर अप्लाइंग A candidate will be required to have a scanned digital image of खुद का फोटोग्राफ, उनका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका ये और सर्टिफिकेट्स। तो फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे दैट मस्ट बी इन द रीसेंट पासपोर्ट स्टाइल का कलर्ड फोटो होगा। इमेज का जो साइज रखना होगा वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा कि फ्लैश का यूज़ ना करें ताकि आपका कोई रेड आई विजिबल आपकी फ़ोटो में ना हो। और ये आपके 200 टू 230 पिक्सल्स आपके प्रेफर्ड डायमेंशंस रहेंगे फोटोग्राफ के लिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी दोस्तों आपको इसी तरीके से ब्लैक या ब्लू इंक लेके एक वाइट पेपर पे आपको लगाना है, फिर उसके फोटो क्लिक करके JPG में आपको रख के डायमेंशन 240 इंटू 240 पिक्सल्स रखने हैं। साइज आपका 3 इंटू 3 सेंटीमीटर रहेगा विड्थ एंड हाइट, और फाइल साइज आपको 20 KB से 50 KB याद रखिएगा दोस्तों। फाइल साइज आपको इनके मेंशन उसी में रखना है वरना आपका जो भी इमेज फोटोग्राफ है वो अपलोड नहीं होगा। एंड सिमिलरली हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए आपको एक हैंड रिटन का वो नोट दे रखा है दैट यू हैव टू कॉपी एंड राइट द सेम इन अ वाइट शीट ऑफ पेपर, जो क्लियर दिखना चाहिए, आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए।
कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कोई और अगर इसे लिखता है तो वो भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में भी जाके अपने कॉल लेटर में एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 2-3 लाइन्स आती है, यू हैव टू कॉपी देम एंड राइट इन योर कॉल लेटर टू। इसका भी आपका फाइल टाइप जेपीजी रहेगा। डायमेंशन 800 x 400 पिक्सल्स रहेंगे। आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विथ हाइट रहेगा। और फाइल साइज अगेन आपको 50 KB इंटू 100 KB, ये आपको फाइल साइज रखना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप एक एलएलबी के ग्रेजुएट हो जिनके पास बेसिक लीगल अंडरस्टैंडिंग है और आप चाहते हो कि रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने का एज लॉ ऑफिसर, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए आज से ही। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें लीगल एस्पिरेंट्स के साथ, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों लीगल जॉब अलर्ट्स में एक नए अलर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लीगल करियर।